बीजेपी के एक नेता के लड़के के ऊपर लगभग 1,40,00,000 रुपए का कर्जा हो जाता है दोस्तों। अब कर्जा इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये लड़का कर्जा चुका नहीं पाता, इसीलिए ये सोचता है कि क्यों ना मैं आत्महत्या कर लूं ताकि मुझे इस कर्जे से जो है राहत मिल सके, मुझे कोई परेशान ना कर पाए। इसीलिए 5 सितंबर 2025 की सुबह सुबह ये क्या करता है, अपनी स्विफ्ट डिजायर कार उठाता है और एक नदी के पुल के ऊपर से अपनी कार को कुदा देता है। इसकी कार नदी में कूद जाती है। इसके बाद पुलिस आती है, उस कार को निकलवाती है तो पता चलता है कि उस कार के अंदर तो इसकी लाश है ही नहीं। पुलिस हर जगह ढूंढती है, लगभग 20 किलोमीटर दूर तक नदी में चप्पे चप्पे को छान मारती है पुलिस, लेकिन इसकी लाश नहीं मिल पाती। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये कि जो कार डूबी थी वो डूबी थी मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश से कई 100 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में इसकी मौत के 8 दिन बाद पता चलता है कि यही लड़का पुलिस स्टेशन में जाता है और वहाँ पे जाके अपनी कहानी सुनाता है। तो पता चलता है कि इसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था। अब पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर ही रही थी कि दोस्तों इस कहानी में एक और ट्विस्ट आ जाता है। पता चलता है तो इसे तो किसी ने किडनैप किया ही नहीं, इसकी कहानी इसने खुद ही रची थी और इस कहानी का हीरो भी यही था और विलेन भी यही था। दोस्तों आज की कहानी से हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर कौन था ये बीजेपी के नेता का लड़का, और आखिर इसने ये ऐसी कैसी कहानी रची कि जिसमें पहले ये नदी में कूद जाता है अपनी कार को लेकर, इसके बाद पता चलता है कि ये जो है किडनैप हो गया था, और उसके बाद पता चलता है कि असली कहानी का हीरो तो यही है। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है मध्य प्रदेश के सारंगपुर से। दरअसल होता क्या है, 5 सितंबर 2025 की सुबह सुबह लगभग 6 बजे के आसपास का समय होता है। सारंगपुर थाने को कॉल आता है और बताया जाता है कि आगरा मुंबई बाईपास के पास जो आगरा उज्जैन मार्ग को जोड़ने वाला काला सिंध नदी का पुल है, उस पर से एक कार जो है जंप लेकर नदी में गिर गई है। अब जैसे ही पुलिस को पता चलता है तो पुलिस मौके पर जाती है काला सिंध नदी के पास, और वहाँ पे जाकर जब देखती है तो वहाँ पे लोगों की भीड़ होती है और देखते हैं नीचे कि एक स्विफ्ट डिजायर कार जो है नदी में गिरी पड़ी है। इसी बीच पुलिस वाले क्या करते हैं, तुरंत ही SDRF की टीम गोताखोरों को और क्रेन को बुलवाते हैं। क्रेन आती है, सबसे पहले उस कार को बांधा जाता है और क्रेन से ऊपर उठाया जाता है। पुलिस वाले उस कार को देखते हैं तो कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी होती है। अब उसके दरवाजे को खोल के देखा जाता है तो पता चलता है कि इस कार के अंदर तो कोई है ही नहीं। अब जब उस कार के अंदर कोई नहीं मिलता तो पुलिस वाले चौंक जाते हैं। अब ये पता लगाया जाता है कि आखिर ये कार किसकी है, और ये कैसे पता लगेगा, उस गाड़ी के नंबर से। उस गाड़ी का नंबर होता है दोस्तों MP04CK3378। अब इस कार का जब नंबर निकाला जाता है तो पता चलता है कि ये कार जो है संडावता निवासी जनपद पंचायत के सदस्य महेश सोनी की है। अब उनको फ़ोन लगाया जाता है। महेश सोनी जो है दोस्तों बीजेपी के नेता हैं और वो जो है जनपद पंचायत के सदस्य हैं। अब उनको तुरंत फ़ोन लगाया जाता है, और महेश सोनी जो हैं वो एक ट्रांसपोर्टर भी हैं, उनका बहुत बड़ा ट्रकों का काम भी है, ट्रांसपोर्ट का काम भी है। अब उनको फ़ोन लगाया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि आपकी कार तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पे पड़ी है, आपको क्या लगता है कि ये कार यहाँ पे कैसे आई। अब जैसे ही महेश सोनी ये वाली बात सुनते हैं वो तुरंत मौके पर पहुँचते हैं। दरअसल दोस्तों हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ। महेश सोनी का एक बेटा है जिनका नाम है विशाल सोनी, जिसकी उम्र है 26 साल, और वो सुबह ही सुबह 6 बजे जो है इंदौर गया था ताकि वो इंदौर में किसी ट्रांसपोर्टर से पैसे लेकर वापस आ सके। लेकिन अब महेश सोनी को खबर मिली है कि उनकी कार का जो है एक्सीडेंट हो गया है। अब महेश सोनी जो है वहीं पे जोर जोर से चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और पुलिस से पूछते हैं कि मेरा बेटा कहाँ है, मेरे बेटे को ढूंढ के लाओ जल्दी से। इसीलिए दोस्तों क्या होता है, वहाँ पे पुलिस की 3 टीमें होती हैं। SDRF की टीम होती है, गोताखोरों की टीम होती है, और रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाता है शुरू। अब पुलिस की टीम जो है चप्पे चप्पे पर छान मारती है, लेकिन महेश सोनी का बेटा विशाल कहीं नहीं मिलता। अब जो है महेश सोनी पुलिस के ऊपर आरोप लगाते हैं कि आप लोग मेरे बेटे को जानबूझकर नहीं ढूंढ रहे,
इसीलिए दोस्तों क्या होता है, जो पुलिस की टीम है वो लगभग 20 किलोमीटर दूर तक घूरती है और लगातार 8 दिनों तक महेश सोनी के बेटे विशाल सोनी को ढूंढा जाता है, लेकिन विशाल सोनी का कोई भी अता पता नहीं होता। पुलिस वाले भी परेशान होते हैं कि आखिर लाश गई तो गई कहाँ। अगर वो कार के साथ नदी में गिरा है और उसमें से गायब हो गया है तो हो सकता है कि लाश बह गई हो, लेकिन उसके बारे में कोई पता ही नहीं चल रहा। पुलिस वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसीलिए क्या होता है, जो थाना प्रभारी हैं आकांक्षा हाड़ा, वो क्या करती हैं, 8वें दिन जो विशाल सोनी है, महेश सोनी का बेटा, उसके कॉल की डिटेल निकलवाती हैं, उसकी CDR निकलवाती हैं कि आखिर उसका फ़ोन कहाँ है, वो किससे बात करता था और उसके साथ में और कौन था उस समय। यानी कि जिस समय विशाल सोनी का मोबाइल था वो ऑन होगा, उसके साथ दूसरा मोबाइल कौन सा था उस समय, ये भी जानकारी लेती हैं कि अकेला था या उसके साथ कोई और था। अब दोस्तों जैसे ही उसकी CDR रिपोर्ट निकलवाई जाती है तो पता चलता है कि 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख को जो है विशाल सोनी का जो मोबाइल है वो महाराष्ट्र के संभाजी नगर में ऑन था और उसके बाद में वो ऑफ हो जाता है। अब जैसे ही पुलिस को ये वाली बात पता चलती है कि विशाल सोनी का मोबाइल महाराष्ट्र के संभाजी नगर में ऑन था और कुछ दिन तक ऑन रहा है, उसके बाद में ऑफ हुआ है, तभी पुलिस वाले समझ जाते हैं कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, तुरंत ही थाना फरदापुर को पुलिस को संपर्क में लेते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे करके विशाल सोनी नाम का लड़का है, वो नदी में कार सहित कूद गया था, लेकिन उसकी लाश मिल नहीं रही है और आपके क्षेत्र में उसका मोबाइल जो है स्विच ऑन पाया गया था। अब दोस्तों क्या होता है, इसके बाद वहाँ की पुलिस जैसे ही तो एक्टिव होती है, उसके दूसरे दिन ही क्या होता है, जो विशाल सोनी है वो मैले कुचले कपड़ों में, बहुत गंदे कपड़े होते हैं, फट रहे होते हैं, वो सीधे जाता है थाने और थाने में जाकर सरेंडर करता है और पुलिस वालों को बताता है कि मुझे ऐसे ऐसे करके किडनैप कर लिया गया था, मैं तो जैसे तैसे बच के यहाँ पे आया हूँ। अब पुलिस वालों के सामने जब वो ये कहानी सुना रहा था, आपको मैं बता देता हूँ ये कहानी किसने सुनाई थी। इंदौर केस में जो राजा रघुवंशी वाला केस था, उसकी पत्नी भी ऐसे ही मिली थी, मैले कुचले से कपड़ों में, मुझे किडनैप कर लिया, फलान कर लिया, ढिकान कर लिया। ऐसे ही विशाल सोनी भी पहुंचा था, लेकिन पुलिस वाले जो है उसकी बात के ऊपर यकीन नहीं करते। वो उससे पूछते हैं कि तू पिछले 8 दिन से कहाँ पे था। अब जब 8 दिन से कहाँ पे था वो पुलिस वालों की बात का जवाब नहीं दे पाता, तो पुलिस वाले जो है उसके साथ सख्ती बरतते हैं और जब सख्ती बरती जाती है तब जाके विशाल सोनी जो है पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाता है कि आखिर उसने ये क्या प्लानिंग की थी और आखिर वो यहाँ पे इस तरह से कैसे आया, उसके मैले कुचले कपड़े कैसे हैं, वो सारी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाता है। दरअसल दोस्तों होता क्या है, विशाल सोनी बताता है कि उसके पास जो है 6 ट्रक हैं, 2 पब्लिक व्हीकल हैं और लगभग 1,40,00,000 रुपये का बैंक का ऋण है उसके ऊपर, यानी कि उसने बैंक से कर्जा लिया हुआ है, लोन। लेकिन वो जो है बैंक के कर्ज को चुका नहीं पा रहा है, वो उसकी किस्तों को भर नहीं पा रहा था, इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशान था। और जब वो बहुत ज़्यादा परेशान था तो उसके परिवार वालों ने उससे कहा कि अगर तुम अपना मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लेते हो तो तुम्हारा बैंक का कर्जा माफ़ हो जाएगा। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आई तो विशाल सोनी कहता है कि मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, मैं तो सामने हूँ। इसीलिए विशाल सोनी क्या करता है, प्लानिंग करता है खुद को मारने की। कुछ इस तरह जैसे चुपके चुपके पिक्चर में शाहिद कपूर के ऊपर कर्जा हो जाता है, वो भी नदी में कूद जाता है, ऐसे ही प्लानिंग ये करता है। शाहिद कपूर तो कहीं और जाके नाटक कर रहा होता है गूंगा बनने का, लेकिन ये क्या करता है, कार में से चुपचाप निकल के गायब हो जाता है। और जब 8 दिनों तक इसकी लाश नदी में नहीं पाती तो पुलिस वाले क्या करते हैं, इसकी CDR निकलवाते हैं, कॉल डिटेल निकलवाते हैं। कॉल डिटेल निकलवाते हैं तो पता चलता है कि ये जो है महाराष्ट्र में है। इसीलिए पुलिस वाले जो क्या करते हैं, 2 दिन पहले, यानी कि जिस दिन इसने सरेंडर किया था उससे 2 दिन पहले विशाल सोनी के पिता महेश सोनी और इसके भाई को थाने उठाकर लाते हैं और उनसे सख्ताई से बात करते हैं। तो वो लोग बताते हैं कि हो सकता है शायद वो किसी रिश्तेदार के यहाँ पे हो। अब इसे पर्दाफाश होता हुआ दिखा तो इसने आके सरेंडर कर दिया। अब जब सरेंडर किया तो इसने अपनी आत्महत्या यानी कि अपने आप को मारने की कहानी कैसे बनाई, अब मैं आपको वो सुनाता हूँ शुरू से लेकर आखिर तक। दरअसल 5 सितंबर 2025 की सुबह लगभग 5 बजे का समय होता है। इंदौर रोड के पास गोपालपुर एक गाँव है, वहीं पर एक ढाबा है और ढाबे पर इसका ट्रक खड़ा हुआ था। इसने क्या किया था,
ट्रक वाले से अपना जो भाड़ा है उसके पैसे लिए, इसके बाद भाड़ा लेकर वो सीधा नदी किनारे जाता है। नदी किनारे पर जाके वो देखता है कि कैसे इस नदी में कूदा जाए, तो वो देखता है वहाँ पे एक पुल है और पुल के ऊपर जो है बाउंड्री नहीं है। इसीलिए ये क्या करता है, अपनी कार को उस पुल के ऊपर ले जाता है और उसकी लाइट को बंद करके कार को घुमाता है, नदी की तरफ मुँह करता है और वहीं से धक्का मार देता है। और वहाँ से धक्का जैसे ही मारता है नदी में कार गिर जाती है। अब इसको लगता है कि इसका प्लान जो है सक्सेसफुल हो चुका है। अब सक्सेसफुल हो चुका है तो इसके बाद ये क्या करता है, वहीं पे अपने जो ट्रक का ड्राइवर है उस ड्राइवर को बुलाता है और उस ड्राइवर की गाड़ी से सीधे वहाँ पे जाता है हाईवे पर, और हाईवे पर इसको मिलती है इंदौर जाने की बस। अब ये वहाँ से निकल जाता है इंदौर। अब जब ये इंदौर में पहुँचता है तो दूसरे दिन ये अखबार में पढ़ता है कि महेश सोनी का बेटा विशाल सोनी की कार जो है वो नदी में गिर गई है और नदी में गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई है, लेकिन अभी तक विशाल सोनी की लाश जो है वो बरामद नहीं हुई। अब जब इसको ऐसा लगता है तो इसीलिए ये क्या करता है, वहाँ से चुपचाप महाराष्ट्र के लिए निकल जाता है और महाराष्ट्र जाके ये जाता है पहले सिडनी में साईं बाबा के दर्शन करता है। वहाँ से जाता है शनि सिग्नापुर घूमता है आराम से और वहाँ पे ये अच्छी काट रहा होता है। लेकिन इसको जब लगता है कि इसका पर्दा फाश हो चुका है, क्योंकि इसका मोबाइल स्विच ऑन था, फिर ऑफ इसीलिए हुआ क्योंकि इसके घर वालों ने इसको बता दिया होगा, बेटा अब तो पुलिस वालों को पता चल गया है तू महाराष्ट्र में घूम रहा है। इसीलिए ये क्या करता है, अपने कपड़ों को जो है मैला कुचैला कर लेता है, फाड़ लेता है और पुलिस वालों के सामने जाकर बोलता है कि साहब मुझे तो किडनैप कर लिया था, मुझे तो कुछ पता नहीं है। लेकिन पुलिस वालों को इसकी बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। इसीलिए वो क्या करते हैं, इसके साथ सख्ती बरतते हैं और जब सख्ती बरतते हैं तो ये कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुना देता है कि 1,40,00,000 रुपए से ज़्यादा इसके ऊपर कर्जा था। इसीलिए इसने जो है अपने आप को मारने की प्लानिंग करी ताकि इसके परिवार वालों को इसका मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जाए और इसका जितना भी लोन है वो सब माफ़ हो जाए। लेकिन दोस्तों पुलिस वालों की जो यहाँ की मैडम थी, मैडम का नाम था दोस्तों आकांक्षा हाड़ा, उनकी सतर्कता की वजह से आखिरकार विशाल सोनी जो है पुलिस की हत्या चढ़ जाता है। इसके बाद विशाल सोनी को जो है महाराष्ट्र से सीधा मध्य प्रदेश लाया जाता है और मध्य प्रदेश में लाकर विशाल सोनी को जो है इसके माता पिता को सुपुर्द कर दिया जाता है। उसकी वजह क्या है, इसको जेल क्यों नहीं भेजा गया, इसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल जो 10 दिन तक पुलिस परेशान हुई थी विशाल सोनी को ढूंढने में, क्रेन लगी थी, SDRF की टीम लगी हुई थी, गोताखोर लगे हुए थे, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक पुलिस वाले परेशान हुए थे, उनकी सारी मेहनत शून्य हो गई सिर्फ एक वजह से। उसकी एक वजह ये थी, जो आकांक्षा हाड़ा है उनका कहना ये था कि संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जिसमें आदमी अपने आप को मारने की प्लानिंग करे या अपने आप को मार डाले या गायब हो जाए, इसके ऊपर कोई भी सज़ा नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, स्क्रीन पे पढ़िए, सारी डिटेल मैंने दी हुई है, सज़ा सबके लिए है। अब इसको सज़ा क्यों नहीं मिली, क्या ये बीजेपी का नेता का बेटा था इसलिए या फिर एक बड़े आदमी का बेटा था इसलिए? अब आप लोग ही मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए थी या नहीं मिलनी चाहिए थी। पहली बात तो इसने क्या किया, बैंक को धोखा देना चाहा। दूसरी बात इसने क्या किया, पुलिस को परेशान किया और अपनी आत्महत्या की कोशिश की। इसने एक क्राइम करने के बारे में सोच लिया। अगर इसको छोड़ दिया गया तो आगे भी ऐसे ही लोग क्राइम करने की सोचेंगे। वो कहेंगे संविधान में तो कुछ है नहीं, लेकिन संविधान में बहुत सारी चीज़ें हैं, बस उनको तोड़ दिया मरोड़ दिया गया है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।